नमस्कार साथियों, एलएम स्टडी एंड जॉब पर आपका स्वागत है। मैं एमपी आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक नई सूचना लेकर आए हैं, अग्निपथ योजना। क्या है अग्निपथ योजना? जो आपने पीछे सुना होगा कि भारतीय सेना की 2 साल हो गए, भारतीय सेना की रैलियां नहीं आ रही है, रैलियां नहीं आ रही है, कहीं पर भी भारतीय सेना की भर्ती नहीं हो रही है। जब बीच में अभी 4-5 महीने पहले एक केंद्र सरकार का या फिर लोकसभा संसद से कमिटमेंट आया था कि 4 साल के लिए जवानों की भर्ती की जाएगी, यानी 4 साल के लिए जवानों की भर्ती की जाएगी। तो वो कमिटमेंट के लिए आज इन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उसके बारे में संपूर्ण डिटेल दे दी है कि किस प्रकार लिए जाएंगे, युवाओं को किस प्रकार सिलेक्शन होगा, कितने इनको सैलरी मिलेगी, सैलरी के साथ में अन्य सहायता मिलेगा या नहीं मिलेगा, पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, इन सभी के बारे में आज हम वीडियो के माध्यम से संपूर्ण आपको डिटेल मुहैया करेंगे, यानी किस प्रकार सिलेक्शन होगा। तो इस जो 4 साल की भर्ती होगी, इसका क्या नाम दिया है? तो इसका नाम दिया अग्निपथ योजना। तो क्या है ये अग्निपथ योजना? तो ये 4 साल जो युवाओं की सेना में, अर्धसैनिक बलों में या सैनिक में भर्ती की जाएगी, उसी का नाम क्या दिया हुआ है? अग्निपथ योजना नाम दिया है। तो इसकी संपूर्ण डिटेल हम देख लेते हैं, यानी ये किस प्रकार काम करती है, किस प्रकार नहीं करती है। तो ये अग्निपथ नाम दिया है आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए एक परिवर्तनकारी ये योजना है जो भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। तो उसको साकार करने के लिए अग्निपथ योजना स्टार्ट किया है। तो इसमें क्या क्या किया गया है, तो क्या योग्यता रखी गई है? तो सिपाहियों, एयरमैन और सेलर्स का नामांकन होगा, यानी रजिस्ट्रेशन होगा इनका। देश भर में मेरिट आधारित भर्ती होगी, यानी देश में मेरिट के आधार पर इसमें भर्ती की जाएगी। अगला पॉइंट क्या है? रनिंग समेत 4 साल पूरा कार्यकाल रहेगा, यानी इसका कार्यकाल कितना रहेगा? तो रनिंग को मिला करके टोटल 4 साल का कार्यकाल रहेगा। अगला है आकर्षक मासिक वेतन और सेवानिधि पैकेज का लाभ। इसमें आपको आकर्षक मासिक वेतन मिलेगा, यानी महीने का वेतन मिलेगा, कितना मिलेगा वो हम आगे बता देंगे, और सेवानिधि का पैकेज भी मिलेगा। अगला है सशस्त्र बलों के नियमित काडर में सेवा देने का अभूतपूर्व अवसर मिलेगा आपको। उसके बाद है 4 साल के बाद 25% अग्निवीरों का चयन, यानी जो अग्निपथ में जो सिलेक्टेड हो गए उनका नाम होगा अग्निवीर। तो 25% अग्निवीरों का चयन नियमित सेवक के रूप में केंद्रीय, पारदर्शी और कठोर प्रणाली के आधार पर किया जाएगा। यानी जो इनमें से जो 100% लेंगे अग्निपथ में अग्निवीरों को, तो उनमें से 25 को परमानेंट के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। तो 25 को सिलेक्ट किस प्रकार किया जाएगा? तो ये केंद्रीय, पारदर्शी और कठोर प्रणाली के आधार पर इनको परमानेंट किया जाएगा। आगे क्या दिया हुआ है इसमें? तो अग्निपथ योजना युवाओं के लिए सशस्त्र बलों से जुड़े देश की सेवा करने का एक मौका मिलेगा, जिसमें योग्यता के आवेदकों की आयु सीमा 17.5 से 21 साल के बीच में होनी चाहिए। तो आपकी उम्र कितने के बीच में होनी चाहिए? तो 17.5 से 21 साल के बीच में होनी चाहिए। अब आपका चयन किस प्रकार होगा, तो वो हम बता देते हैं। उम्मीदवार का नामांकन सेवा अधिनियम के तहत 4 साल के सेवा काल के लिए होगा। इसमें चयन प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं होगा। जो चयन प्रक्रिया पीछे चलती है उसी प्रकार ये चयन प्रक्रिया होगी, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। मेरिट और 4 साल के सेवा काल के दौरान किए गए प्रदर्शन के आधार पर केंद्रीयकृत और पारदर्शी मूल्यांकन किया जाएगा। यानी आपकी मेरिट बनेगी और 4 साल आपने किस प्रकार काम किया है, आपकी काम में कितनी लगन थी, रुचि थी, आपने किस प्रकार जो दायित्व दिए गए थे उनको निभाया है, तो उसी के आधार पर आपको 25% जो होंगे 100 में से, तो उनको फाइनल या परमानेंट के लिए सिलेक्टेड किया जाएगा। आगे है 100% उम्मीदवार वॉलंटियर के तौर पर रेगुलर काडर के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो वॉलंटियर के रूप में भी ये 100% उम्मीदवार है वो आवेदन कर सकते हैं। वॉलंटियर क्या होता है? कहीं पर भी अगर इनकी आवश्यकता पड़ी, अगर ये अपनी सेवा का मौका देना चाहते हैं तो उसे वॉलंटियर कहते हैं। तो ये अपने कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर सेवा की जरूरत पड़ी तो उसमें भी ये अप्लाई कर सकते हैं। आगे है आर्थिक पैकेज। अब इसको सैलरी कितनी मिलेगी, तो सैलरी के बारे में बता दें। संयुक्त मासिक पैकेज मिलेगा इन्हें। जो पहले साल का पैकेज है 30,000 रुपये पर मंथ, तो इसको कितने मिलेगा? 30,000 रुपया महीने का सैलरी मिलेगी। और चौथे साल में 40,000 तक की भर्ती हो जाएगी, यानी अलग अलग साल, यानी दूसरे साल मान लो 33,000 हो गई, अगले साल 36,000 हो गई। इस प्रकार चौथे साल इनको सैलरी कितनी मिलेगी? तो 40,000 रुपये तक इनको सैलरी मिलेगी। ये तो है इनके सैलरी पैकेज। उसके बाद है जोखिम राशन। जो जोखिम का राशन का वर्दी एवं उपयुक्त यात्रा छूट भी मिलेगी इनको, ये भत्ते के रूप में प्राप्त होंगे।
तो बता कौन सा मिलेगा? जोखिम, राशन, वर्दी है, उपयुक्त यात्रा में छूट मिलेगी इनको। आगे है आर्थिक पैकेज में सेवानिधि, मासिक वेतन के 30% हिस्से का योगदान होगा। सरकार द्वारा भी समान राशि का योगदान होगा। यानी 30% इसकी जो कटौती होगी उस 30% भी सरकार इसमें डालेगी। इस प्रकार ये समान निधि का पैकेज बनता है। 4 साल बाद आयकर से मुक्त 10.4 लाख की संयुक्त निधि और उपार्जित ब्याज का लाभ मिलेगा। यानी 4 साल बाद में इनको कितने रुपए मिलेंगे? तो 4 साल के बाद में इनको 10 लाख रुपए की संयुक्त निधि यानी 10 लाख रुपए एक मुश्त मिलेंगे अगर ये लेना चाहती है तो, या फिर ये ब्याज के रूप में जमा करना चाहते हैं तो भी इनको अच्छे ब्याज राशि प्राप्त होगी इनको। तो इस प्रकार ये सेवानिधि मिलेगी। उसके बाद कार्यकाल पूरा होने के बाद में 4 साल पूरा करने के बाद सभी उम्मीदवार सेवानिधि के लिए पात्र होंगे। यानी 4 साल पूरा करने के बाद उम्मीदवार क्या सेवानिधि के लिए पात्र होंगे। उच्च शिक्षा के लिए कौशल पात्रता प्रमाण पत्र और क्रेडिट अंक, यानी उच्च शिक्षा के लिए ये क्या होंगे? कौशल पात्रता प्रमाण पत्र और क्रेडिट अंक प्राप्त करेंगे। आगे है आर्थिक पैकेज, मृत्यु क्षतिपूर्ति, यानी अगर किसी सैनिक के रूप में उनकी मृत्यु हो जाती है तो 50 लाख का गैर अस्थायी जीवन बीमा कवर और सेवा के कारण हुई मृत्यु पर 44 लाख रुपए की अतिरिक्त अनुग्रह राशि प्राप्त होगी इनके। सेवानिधि सहित 4 वर्षों तक सेवा न किए गए हिस्से का भुगतान होगा। सेवानिधि में क्या होगा? सहित 4 वर्षों तक सेवा न किए गए हिस्से का भी भुगतान कर दिया जाएगा। विकलांग क्षतिपूर्ति, अगर कोई भी सैनिक विकलांग हो जाता है, अग्निवीर कोई विकलांग हो जाता है तो उनको क्या मिलेगा? तो जितनी फीसदी अक्षमता चिकित्सा अधिकारी द्वारा घोषित उतना मुआवजा मिलेगा। 100% हो जाएगा तो 44 लाख रुपए, 75% हो जाएगा 25 लाख रुपए और 50% अक्षमता होने पर 15 लाख रुपए की अतिरिक्त अनुग्रह राशि मिलेगी। और इसमें क्या फ़ायदा है? तो यही सब हमने डिटेल बता दिया है। यहाँ पर अंग्रेजी में दिया हुआ है, अगर कोई अंग्रेजी में देखना चाहता है तो अंग्रेजी में भी देख सकता है। सागी वो सेम ही चीज़ दी हुई है, यानी इस किस प्रकार है इन्होंने अंग्रेजी में समझाया है। अगर आप अंग्रेजी में देखना चाहते हो तो वीडियो के रोक के आराम से देख सकते हो। इन्होंने जो संपूर्ण जानकारी है वो उपलब्ध कराई है। इस प्रकार आप अग्निपथ में ज्वाइन हो सकते हो और अग्निवीर बन सकते हो। ये 4 साल की आपकी प्रोसेसिंग रहेगी। इसकी संपूर्ण जानकारी हमने उपलब्ध कराने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई भाई के डाउट रह जाता है, कोई समस्या रह जाती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। और चैनल पर नए हो तो इसी प्रकार और अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल अहलाम स्टडी एंड जॉब को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और कोई भी समस्या हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।